बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का सऊदी अरब से आम परवाज़ पर सफ़र 380 मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गया। जी हाँ, इस पर बात होगी कि ऐसा क्यों किया गया। लेकिन उससे पहले एक और अहम ख़बर जनाब के अब वफाकी हुकूमत यानी FBR 5 लाख सिमें जो हैं, मोबाइल में जो सिम इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्लॉक करने जा रहा है और इसी महीने ईद के बाद ये काम हो जाएगा। ये सिमें क्यों ब्लॉक की जा रही हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे कि जनाब FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये फ़ैसला किया है कि वो लोग जिनकी आमदन है, ख़ास तौर पर कारोबारी लोग जिनकी आमदन है और वो टैक्स अदा नहीं करते, उनकी सिमें इसी महीने बंद कर दी जाएंगी। और इन सिमों की तादाद बताई जाती है 5 लाख। बताया ये गया है कि इसमें 4 लाख सिमें ऐसे अफराद इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आप ये समझ लें कि फाइलर, टैक्स फाइलर तो हैं, लेकिन उन्होंने 2 साल से या 3 साल से अपने टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उनकी आमदन काबिल टैक्स है, लेकिन उन्होंने टैक्स रिटर्न्स जो है वो फ़ाइल नहीं की। और 1 लाख के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, लेकिन वो फाइलर ही नहीं। अब ज़ाहिर है, जब आप सिम हासिल करते हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड देते हैं, और शनाख्ती कार्ड एक ऐसी चीज़ है कि उसका नंबर आप अपने सिस्टम में डालें, यानी हुकूमत अपने सिस्टम में डाले तो पता चल जाता है कि जनाब ये शख्स टैक्स फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो इस हवाले से बुरी ख़बर है उन लोगों के लिए जिनकी सिमें ब्लॉक की जाएंगी। ये 5 लाख अफराद की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली गई है। अब जाहिर है ये सिमें ब्लॉक होंगी, वो अपने किसी बच्चे के नाम पर सिम ले लेंगे, किसी अजीज़ रिश्तेदार के नाम पर सिम ले लेंगे, जो कि गैर कानूनी भी है और मसाइल भी पैदा कर सकती है ये हरकत। लेकिन ये हुकूमत ने फ़ैसला किया है। अब बात करते हैं जनाब, आपके इल्म है कि तकरीबन 3-4 रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, उनकी भतीजी मरियम नवाज़ जो कि पंजाब की वज़ीर आला हैं, दोनों हमारे हुक्मरान जो हैं वो आम परवाज़ से सऊदी अरब गए उम्रे की अदायगी के लिए। बात शुरू करते हैं जनाब, आज जब वो जद्दा से इस्लामाबाद के लिए परवाज़ उड़ान भरने जा रही थी, तो सबसे पहले तो ये है कि जद्दा एयरपोर्ट पर उस तैयारे को, उस PIA के उस जहाज़ को 2 घंटे तक रोक लिया गया, क्योंकि वज़ीर आज़म और यानी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ और उनके सिक्योरिटी एहलकार या वफ़द के जो दीगर एहलकार हैं वो जहाज़ में 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचे और लोगों को, मुसाफिरों को जहाज़ में उनकी आमद का इंतज़ार करना पड़ा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये परवाज़ थी जद्दा से इस्लामाबाद की, तो आपके इल्म है तकरीबन 4-4.5 घंटे की ये परवाज़ है। 2 घंटे वहाँ पर इंतज़ार करवा लें। उसके बाद ये इस्लामाबाद इस परवाज़ ने जाना था, लेकिन इस परवाज़ को लाहौर लैंड करवाया गया। जी हाँ, अब यही बात ख़त्म नहीं होती। लाहौर जब ये परवाज़ लैंड हुई PIA की, इसमें 380 मुसाफिर सवार थे। ज़ाहिर है इसमें वज़ीर आज़म, उनके वफ़द के लोग भी होंगे, लेकिन दीगर लोग भी। अब आप ये कह लें कि 20 अफराद अगर वो थे तो 360 दीगर मुसाफिर इसमें सवार थे। लाहौर, अब उन्होंने किधर जाना है? इस्लामाबाद। परवाज़ को कहाँ लैंड करवाया गया? लाहौर में। अब ये बात PIA के ज़राए कर रहे हैं। और लाहौर में परवाज़ जब लैंड होती है, वज़ीर आज़म, मरियम नवाज़ और उनके दीगर जो रफ़क़ाए कार हैं वो जहाज़ से उतर जाते हैं। उसके बाद भी जहाज़ को 2 घंटे तक वहाँ लाहौर में रोका जाता है। मुसाफिर एहतजाज करते हैं कि जनाब हमें जहाज़ से बाहर जाने दें। अब ज़ाहिर है उम्रा ज़ायरीन होंगे जो उम्रे की शहादत हासिल करके वतन वापस आ रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी के लिए, काम कारोबार के लिए सऊदी अरब में, वो अपने घर वालों के साथ ईद मनाने के लिए आ रहे होंगे। और कहा यह जाता है कि इस परवाज़ में ज़्यादातर मुसाफिर जो हैं वो इस्लामाबाद, गिरदोनवा, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के थे।
2 گھنٹے کی تاخیر کے بعد یہ پرواز وہاں سے روانہ ہوئی۔ اب اس میں یہی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ جب یہاں سے یہ سرکاری وفد گیا وزیر اعظم کی قیادت میں اسلام آباد سے، تو اسلام آباد سے اس پرواز نے جانا تھا جدہ، لیکن اس پرواز کو لینڈ کروایا گیا مدینہ منورہ میں، مدینہ میں۔ وہاں بھی یہی صورتحال ہوئی کہ لوگوں نے جنہوں نے جدہ جانا تھا ان کو مدینہ منورہ پہلے پہنچایا گیا، وہاں ان کو انتظار کرنا پڑا، وہاں سے پتہ نہیں بسوں کے ذریعے کس طرح وہ لوگ جدہ پہنچے یا اسی جہاز کو دوبارہ جدہ لے جایا گیا۔ اب اس میں ایک طرف تو سادگی کا درس ہے کہ جناب پیسے بچائے ہیں وزیر اعظم اور ان کے جو وفد کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی جیب سے کرایہ ادا کیا ہے، کرایہ جیب سے ادا کیا ہوگا، سادگی اپنائی ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں ان حکمرانوں کی وجہ سے عام لوگوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ اور دوسری بات کہ اس سے پی آئی اے کی ساکھ کتنی متاثر ہوئی ہوگی۔ آپ نے دنیا میں کبھی سنا ہے موسم خراب ہو، کوئی آندھی طوفان یا اللہ باری اس طرح کا معاملہ ہو، پھر تو پرواز کو ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے، پشاور جانے والی پرواز کو اسلام آباد اتارا جا سکتا ہے، لاہور میں بعض کا دھند ہو تو اس پرواز کو اسلام آباد یا پشاور اتار لیا جاتا ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وزیر اعظم نے لاہور جانا تھا، مریم نواز نے لاہور جانا تھا اور اسلام آباد کی پرواز کو لاہور لینڈ کروا دیا گیا، تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی قومی ایئر لائن پر کوئی سفر نہیں کرتا، اس ایئر لائن کی ساکھ خراب ہے۔ ساکھ کون خراب کرتا ہے؟ ہم خود کرتے ہیں۔ اور امید ہے وزیر اعظم اس بات کا نوٹس لیں گے۔ وزیر اعظم کیا نوٹس لیں گے؟ کم از کم اس بات کی وضاحت کریں گے یا ان مسافروں سے معذرت کریں گے۔ مطلب جیسے کہتے ہیں نا ایسی دنیا میں، جو مہذب دنیا میں تو یہی طریقہ ہے کہ 360 مسافروں کو آپ کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، زحمت اٹھانا پڑی، ان کا 4 گھنٹے کا سفر جو ہے وہ 10 گھنٹے کا ہو گیا، تو کم از کم آپ معذرت تو کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ پتہ نہیں اب معذرت ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، پی آئی اے سے باز پرس ہوتی ہے، پی آئی اے کے بیچارے ایئر لائن کا اس میں کیا قصور؟ ملک کا وزیر اعظم جب جہاز میں سوار ہو تو اس کی مرضی جہاں جہاز کو لے جائے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔